अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जनाब माजरत, गुज़िश्ता 2 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो उसके लिए जो है वो हमारी माजरत कबूल फरमाए। और आज जो है ये वीडियो मैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन बना रहा हूँ, तो अगर आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि मैं जो भी दूंगा उसकी जो शेयर्स की प्राइसेस होंगी वो इसी वक्त देखी जाएंगी। तो जिस वक्त मार्केट क्लोज होगी हो सकता है कि थोड़ा फ़र्क आपको नज़र आए, तो उसको ज़रा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलें, पहला सवाल जो है वो शामिल करते हैं। आसिफ हमीद साहब हैं, कहते हैं सर, कोल प्राइसेस इशू एंड यूके रशियंस वॉर टिल द स्टेबल ऑफ द कोल प्राइसेस अंडर 100 सीमेंट विल नॉट परफॉर्म वेट और एवरेज आउट। देखिए, एवरेज आउट तो बिल्कुल आपको करना चाहिए इस प्राइसेस पर, क्योंकि देखिए काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो कोल प्राइसेस की मार खाने की वजह से सीमेंट सेक्टर नीचे आ चुका है। अब मेरा ये ख्याल है कि आपको यहाँ से बाइंग शुरू करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो जैसे ही मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी तो सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी। और सरदार यासिर साहब हैं, कहते हैं जी, वालेकुम सलाम, व्हाट अबाउट डीजीकेसी एंड पायनियर, माय बाइंग 4000 डीजीकेसी। मेरे ख्याल है शायद आप 105 लिखना चाह रहे हैं, एंड 4000 पायनियर 115। लास्ट ईयर डीजीकेसी 125 और पायनियर 140 तक गया था। तो अभी फ़िलहाल क्या ये मुमकिन है कि वहाँ तक चला जाए? 6 महीने की होल्डिंग नहीं यार, मुश्किल है अभी, वहाँ तक जाना अभी मुश्किल है। आपसे ये गुजारिश है, अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़े डालें, और डालने के बाद जो है वो आप इसमें बाइंग सेलिंग करें। बाइंग सेलिंग से मुराद ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस वक्त डीजीकेसी जो है ये ज़रा देख लें, इससे शायद आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मैं ज़रा दोनों को देख लूँ कि डीजी खान आज अभी ये जो कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग हम बना रहे हैं, तो अभी ये 68 पर है। तो आपका ये ख्याल कि ये आगे चला जाएगा कोई 134 तक, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा। आप इसको 65 के अराउंड जो है इसको आप ख़रीदें, और 70-75 के दरमियान जो है आप इसको सेल करें। तो इस तरह से आप इसकी बाइंग सेलिंग करें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इससे आपकी जो ऊपर वाली जो यहाँ से प्रॉफिट हो उसको ऊपर से माइनस कर रहा है। तो इस तरह से थोड़ी सी एक्टिविटी करें। अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल जो है वो नसीर हुसैन साहब का है, कहते हैं जी कि स्पेल बाय रेट। स्पेल को देख लेते हैं जी कि इस वक्त जो है वो कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 1650 है, थोड़ा इंतज़ार कर लें जी, हो सकता है ये आपको कोई 15 के राउंड मिल जाए। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो भी नसीर हुसैन साहब का है, के इलेक्ट्रिक सस्पेंड हो सकता है। तो के इलेक्ट्रिक जो है इसकी सस्पेंशन नहीं, मैं नहीं समझता। कंपनी जो है उसके ऑनर्स के ऊपर अगर कोई केस वगैरह बनता है तो वो लोग तो अंदर होंगे। एक वो साहब तो बहरहाल अभी अंदर है, वो तैमूर अजहर साहब का है, कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल जो है वो सदाकत अली साहब का है। सर, आई अप्रिशिएट योर चैनल, प्लीज़ एजुकेट अस अबाउट फिलिपी लिपि। करेंगे सर इंशाल्लाह, इसको भी हम आने वाले दिनों में। आगे चलते हैं जी। और फ्लीट फ्लोट साहब हैं, कहते हैं जी कि सर 3 मिलियन PIBTL रेट्स 1350 है, व्हाट कम नेक्स्ट एंड हाउ दिस वुड इफेक्ट करंट मार्केट सेंटिमेंट्स। यार देखें, PIBTL जो है ये इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से बेहतर हुई है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ट्रेड बहुत कम हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सर जी आपकी प्राइस जो है इससे तकरीबन ये 50% नीचे आ चुका है। मतलब मेरा ख्याल इसको 6-6.5 रुपये के करीब ये ट्रेड हो रहा है। आपके पास अगर मज़ीद पैसे हैं तो ये अच्छी प्राइस है, और इसको लेके आप रख लें, थोड़ा सा मज़ीद एवरेज कर लें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी। मुनीर अहमद साहब हैं, कहते हैं जी कि सर EQL का क्या करें, EPS क्यों डिक्लाइन कर रहा है, जवाब दे दें। अब मेरा ख्याल है ये EQL जो है
अब ये EQL है या EPQL है, ये ज़रा देखना पड़ेगा। पता नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। EQL तो कोई शेयर है ही नहीं सर। और अगर हम EPQL की बात करें, एंग्रो पावर जिन कादरपुर है, तो इसकी अगर हम EPS देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है इतनी। पहले क्वार्टर का भी रिजल्ट आया है, अभी तो आगे आने हैं, थोड़ा इंतज़ार करें यार, अभी इसके बारे में कोई राय कायम ना करें। तो अगर तो शेयर जो है ये, अगर आपने EPQL पूछा है तो अभी इसका इंतज़ार करें, और अगर कोई और शेयर है तो दोबारा सवाल लिखें। आगे चलते हैं जी। और नॉलेज साहब हैं, कहते हैं जी बैंक ऑफ पंजाब 1 लाख शेयर फॉर पर्पज फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स, टेल मी व्हाट यू सजेस्ट विद दिस रेट। चुप करके ले लें जी और किसी को बताएं भी ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। और फारूकी साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी जी, काफ़ी सवाल आज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। उमर भाई साहब हैं, कहते हैं जी कि बुलिश और बेरिश ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। यार देखिए बड़ा सिंपल है। एक और है आपका सवाल, उसको भी शामिल कर लेते हैं। कहते हैं जी कि पोस्ट सेशन क्या होता है। पोस्ट सेशन का मतलब होता है ऑफ मार्केट ट्रेडिंग। अब जहां तक आपने पूछा कि जी ट्रेंड का कैसे पता चलता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सादा अंदाज में। ये देखिए मार्केट चल रही है, ठीक है, यहां आई, अब गो के मार्केट यहां पहुंची, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर आई। अब ये इसका एक प्रीवियस हाई है, और यहां से मार्केट अगर आती है और इसको तोड़े बगैर अगर ऊपर निकल जाती है तो ये इसका नया हाई बन गया। अब अगर मार्केट फिर नीचे आती है और इसको तोड़े बगैर ऊपर चले जाती है तो इसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब यह है कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है ये बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बरक्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जी बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, अब मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब आप ये देखिए, ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, ये मार्केट का दूसरा हाई था, इसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और नीचे आ गई। इसी तरह से जब दोबारा नीचे आई तो इसने अपनी प्रीवियस लो को तोड़ दिया। अब इसके दो निशानियां होती हैं, एक तो प्रीवियस लो को तोड़ दे और दूसरा प्रीवियस हाई को ना तोड़ सके, तो ये बेरिश ट्रेंड होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। ना समझ आई हो तो दोबारा लिख दीजिएगा, हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अदन साहब है, कहते हैं नहीं कि सर काइंडली गाइड अबाउट सर्ल, परचेज प्राइस 144 रुपए की है। सर जी होल्ड रखें, यहां पर बेचने की कोशिश ना कीजिएगा, लॉस बुक हो जाएगा। You said that we must watch the volume. Can you please guide that how we can get the information about a particular stock and that how many people sold that? यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप कोई भी शेयर उठा लें, मिसाल के तौर पर ये अभी इसकी हम बात कर लेते हैं। आज की मार्केट की, अभी चूंकि मार्केट में ट्रेडिंग जारी है तो वॉल्यूम ये साथ में ये जो लिखा होता है ये वॉल्यूम ही होता है ना सर जी। ये पूरी मार्केट का वॉल्यूम है KSE 100 का, और ये इंडिविजुअल शेयर्स का वॉल्यूम है। तो ये तो कोई इतना मसला नहीं है कि समझ ना आ सकती हो, सादा सी बात है।